पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तनाव का असर जो है वो भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल गैस की कीमतों पर और गैस को लेकर ये स्थिति जो है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या सिर्फ गैस को लेकर ही भारत पर ये इम्पैक्ट करने वाला है, तो ऐसा नहीं है। गैस के अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं जिसको लेकर ये इम्पैक्टफुल होगा, यानी कि इसका असर जो है वो भारत पर पड़ता हुआ नजर आएगा। पहली चीज गैस, जिसको लेकर किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कालाबाजारी इसको लेकर हो रही है। सरकार का कहना है पर्याप्त स्टॉक है, बावजूद इसके कई जगह पर गैस जो है वो नहीं मिल रही है। लेकिन इससे इतर क्या क्या और चीजें हैं जिसको लेकर असर जो है वो देखने को मिल सकता है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं इस एक्सप्लेनर में। तो बात गैस की तो हो गई, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो महंगाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि देखिए खाड़ी देशों से ही तेल जो है वो ज्यादा आता है और ऐसे में जब तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, तेल की सप्लाई बंद होगी इस युद्ध के चलते, इसका असर जो है उस पर पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर महंगाई जो है वो अपने आप बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि भारत में महंगाई जो है चीजों पर उसकी मार साफ साफ देखने को मिलेगी। चीजें महंगी होंगी तो जाहिर तौर पर आम लोगों की जेब जो है उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा और ये इम्पैक्ट जो है साफ साफ कहीं ना कहीं आम आदमी पर पड़ेगा। इस वॉर का इम्पैक्ट भारत में महंगाई पर भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इसके अलावा हवाई यात्रा का अगर हम जिक्र कर लें तो हवाई यात्रा पर भी इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब हवाई यात्रा में फ्यूल जो इस्तेमाल होता है, जब फ्यूल महंगा हो जाएगा तो अपने आप ही आपकी हवाई यात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। हाल ही में सरचार्ज जो है हवाई यात्रा को लेकर एयर इंडिया की तरफ से बढ़ाया भी गया था, यानी कि आपका जो किराया है वो महंगा होगा। आप अगर जाएंगे कहीं पर ट्रैवल करने के लिए तो आपको ज्यादा पैसे जो है वो चुकता करने होंगे। अब आप ये मानकर चलिए कि वॉर की वजह से भी, क्योंकि जब वॉर छिड़ रही है तो कई बार फ्लाइट्स को भी घुमा कर ले जाना पड़ता है, तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जब अगर फ्लाइट घूमेगी तो फिर उसका राउंड ज्यादा होगा। जाहिर तौर पर जब अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस का आप चक्कर लेंगे तो आपको ज्यादा पैसा भी उसका देना होगा, यानी कि आपको कीमत जो है उसकी ज्यादा चुकानी होगी। इसका भी सीधे सीधे असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका असर जो है वो शेयर मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। वो कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देती हूं। शेयर मार्केट जो है, युद्ध का असर इस पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि निवेश जो लोग करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आएंगे। क्या वो निवेश करेंगे या वो निवेश नहीं करेंगे, इस पर भी सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति अगर बनी रहेगी तो फिर लोगों में भी कहीं ना कहीं एक भय का डर बना रहेगा कि निवेश करना किसी कंट्री में कितना सही होगा, कितना बेहतर होगा, कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। इसको लेकर जो है वो एक डर जो है लोगों के मन में बना रहेगा। तो रुपए जो है वो कमजोर हो सकता है, डॉलर जो है एक तरीके से महंगा हो सकता है। इसका असर जो है वो जाहिर तौर पर नजर आएगा। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो देखिए सुरक्षा को लेकर भारत को भी और ज्यादा एडवांस एक तरीके से होना पड़ेगा, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये लगातार इसी तरीके से बनी रहती है, तो भारत को खुद के लिए भी सुरक्षित होना होगा, क्योंकि आगे स्थितियां क्या बनती है इसको लेकर पूरी तरीके से चीजें क्लियर नहीं कही जा सकती हैं। और इसीलिए जब भारत अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट होगा तो जाहिर तौर पर सुरक्षा पर भी एक मद जो है वो खर्च होगी, तो सुरक्षा मद जो है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि यहां पर और पैसा जो है वो खर्च होता हुआ नजर आएगा। इस लिहाज से यहां पर भी ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिन जिन पर असर जो है वो सीधा देखने को मिलेगा। हवाई यात्रा महंगी होगी जैसा कि हमने जिक्र करा। इसके अलावा आपकी हवाई यात्रा के साथ शेयर मार्केट जो है उस पर भी सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा। महंगाई जो है आपकी वो भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी और ये आम आदमी को सीधे तौर पर इफेक्ट करेगा। और इसके साथ भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बीच ये रहने वाली है कि भारत किस तरीके से चीजों को रखेगा, क्योंकि भारत का संबंध तीनों ही देशों के साथ बेहतर है और ऐसे में भारत को जो है वो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से चीजें जो है वो रखनी होंगी, क्योंकि किसी भी अगर एक देश का समर्थन भारत करता हुआ नजर आता है यहां पर दोनों में से, तो फिर भारत के लिए ये चीज जो है वो बहुत घातक एक तरीके से हो सकती है, भारत के अगेंस्ट जा सकती है। तो बहुत डिप्लोमेट तरीके से भारत को खेलना होगा, भारत को अपनी बात जो है वो रखनी होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसको लेकर स्थितियां जो है वो भारत को इफेक्ट करेंगी, किन वेज में इफेक्ट करेंगी उसका हम एक्सप्लेनर आपको यहां पर बता रहे थे। कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो कि इम्पैक्ट यहां पर कर सकती हैं इस युद्ध के चलते, और इसीलिए हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो, चीजें जो है वो शांतिपूर्ण हो जाए। खासकर भारत इस चीज की कोशिश कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि युद्ध जो है वो समाप्ति की ओर बढ़े, समाप्त हो जाए, ताकि दिक्कतें जो है वो फिलहाल यहां पर ना हो और ये जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं उसका भारत को आगे आने वाले समय में सामना ना करना पड़े।